जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वोकेब की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपके लिए हम वोकेब की सीरीज करवा रहे हैं। देखो, काफी लोगों का कल डाउट आया था कि भाई अच्छे से सीरीज करवाना, अच्छे से क्वेश्चंस करवाना। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे जो आप वर्ड देख रहे हो ना, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये हालांकि ब्लैक बुक से जो है वो वाले वर्ड है, बट ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यदि कोई रिपीटर बंदा हो यहाँ पे, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जिन भी भाइयों ने लास्ट टाइम पेपर दिया था, क्या उनको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एक बार जरूर बताना। ठीक है, साथ ही साथ काफी लोगों का कल कमेंट आया था कि भाई हमें काफी सारे जो क्वेश्चंस है, मतलब जैसे कि स्पेलिंग, कोई कोई से जो वर्ड है वो याद नहीं होते हैं। तो मैंने मैम से कहा है कि ताकि आपको वो निमोनिक के थ्रू समझाए, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी में ये लॉन्ग टर्म के लिए रह जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, तो आप, मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं वहां पे आपका जो पीडीएफ की लिंक है वो आज शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि देखो, मैं 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ। ठीक है, और लगभग 3 बार मेरी 3 शिफ्ट में आप मान सकते हो कि 10 तो वो के आई होगी। मान लो दो तीन कर करके भी, तो ऐसे करके टोटल सिनोनिम एंटोनिम की बात कर रहा हूँ वो भी मैं, तो 10 वो के आई होगी। तो उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और यदि आप हम पे भरोसा कर रहे हो ना, तो ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम आपको एकदम वैल्यूएबल वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपकी भी हेल्प हो और आप भटको ना। ठीक है, सो मेन फोकस ये रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है और कुछ समझ आता है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे दोनों चैनल, मेम का चैनल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ हमारा चैनल भी। ठीक है, स्टूडेंट संजू, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। ओके, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एयरफोर्स वोकेबलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आपने वो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखो। तो आज के इस वीडियो में फिर हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है डुबिशियस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस पर लाइक हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, वो होता है ना, उसे संदिग्ध कहते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग क्या दी हुई है, हेजिटेटिंग और डाउटिंग, मतलब एक डाउटफुल पर्सन होता है जिस पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं डुबिशियस। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें, डाउटफुल। डाउटफुल मतलब क्या है, संदेहपूर्ण। मतलब ऐसे ऐसे हम याद कर सकते हैं ना कि जैसे डाउट और फिर फुल, यानी कोई भी पर्सन जिस पर हम डाउट करते हो उसे कहते हैं डुबिशियस। डुबिशियस मतलब डाउटफुल। ठीक है, फिशी। फिशी मतलब संदेहजनक, यानी कोई भी फिश है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, कोई भी जैसे फिश है, अगर आप इसे याद करना चाहो तो अगर कोई फिश है उसे अगर हम कहीं पर रख देते हैं तो हमें ये थोड़ा सा डाउट रहता है ना, वो कहीं निकल कर भाग, मतलब चली ना जाए कहीं, या वो कहीं गिर ना जाए। ठीक है, वो निकल भी सकती है, इसलिए उसे हम अच्छे से बंद करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिशी। ठीक है, अनसर्टेन, इसका मतलब होता है अनिश्चित। कोई भी चीज़ें अनिश्चित हो, अनक्लियर, जब कोई चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर वो हमें क्लियर नहीं है तो हम डाउट में रहते हैं ना, तो उसी कहते हैं अनक्लियर। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं एंटोनिम्स की। फर्स्ट है लाइकली, यानी संभवतः। मतलब जो चीज़ें हमें पसंद, यानी जो चीज़ें हमें समझ में आती है, तो कोई भी चीज़ें हम, मतलब लाइकली से हम इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हम लाइक करते हैं तो वो चीज़ें जब हमें समझ में आती है तभी हम उसे लाइक करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो चीज़ें हमें समझ में आ रही है अच्छे से उसे। सर्टेन मतलब निश्चित, कोई भी चीज़ें हमें समझ में आ रही है तो उसे हम सर्टेन कर लेते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सर्टेन। इनडिस्प्यूटेबल मतलब अविवादित, मतलब जो चीज़ें हमारी समझ में आ चुकी है, जो चीज़ें बिल्कुल भी ऐसा हमारे अंदर डाउट नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ट्रस्ट वर्थी। ट्रस्ट वर्थी को आप याद कर दोगे, यानी किसी पर भी हमें जब ट्रस्ट होता है तो मतलब विश्वास है हमें उस पर, तो तभी तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं ना। तो ट्रस्ट से याद हो सकता है कि जो चीज़ें हमारे डाउट में नहीं होती, जिस पर हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है, उसे कहते हैं ट्रस्ट वर्थी। ठीक है, इनकंसर्टेबल मतलब निस्संदेह। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ कि जो आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, तो पूरी वीडियो देखकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फीबल की। फीबल जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कमज़ोर, यानी कोई भी इंसान जो वीक हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं फीबल। लैकिंग, लेकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्पेशली एज रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। ठीक है, यानी जो पर्सन जो कि फिजिकल जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लैकिंग यानी कम हो, एंड स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस की वजह से। ठीक है, एज की वजह से। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वीक,
वीक यानी दुर्बल, जब कोई फीबल से हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि फीबल को हम, जैसे फीबल लिखा हुआ है तो इसे हम फियर से याद कर सकते हैं, ठीक है। फियर, जब कोई इंसान डरता कब है, जब वो कमज़ोर होता है, ठीक है, तो उसे हम फीबल के हिसाब से इस तरीके से याद करते हैं। विम्पी मतलब कमज़ोर, ठीक है, वीक से विम्पी आप याद कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि ये जो सीरीज़ है वो इसी तरीके से हमारी चलती रहेगी, और हमारे 2 चैनल है, ठीक है। एक तो आप जिस पर ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, एस्पिरेंट संजू, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर सकते हो आप लोग। और एक जो मेरा चैनल है वो है विंग्स ऑफ शी, ठीक है, वो आपको कोलैब में दिख जाएगा, तो आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इंग्लिश वोकैब, ग्रामर, यहाँ तक कि जीके, जीएस, स्ट्रेटजीज़ वगैरह सारी चीज़ें क्लियर की हुई है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने खुद 2 टाइम्स एयरफोर्स क्रैक किया हुआ है, एयरफोर्स एग्ज़ाम को मैंने निकाला है 2 टाइम्स, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जाके विजिट कर लेना, ठीक है। अगर अब हम बात करें एंटोनिम्स की, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, यानी हमने क्या देखा, फीबल का मतलब क्या है, फीबल मतलब होता है कमज़ोर, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, यानी उल्टे वर्ड्स। यानी स्ट्रॉन्ग, जब कोई इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत। इफेक्टिव यानी प्रभावी इंसान। स्टडी, आप स्ट्रॉन्ग से स्टडी याद कर सकते हैं, यानी मजबूत इंसान, ठीक है। पावरफुल यानी शक्तिशाली, ठीक है। नेक्स्ट है कम्पेटेंट, यानी सक्षम, जब कोई इंसान सक्षम होता है, यानी कम्पेटेंट यानी उसके पास सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट है वो। कम्पेटेंट को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कोई इंसान कंप्लीट है, तो उसे क्या हो, वो सक्षम है, वो सारी चीज़ों में कंप्लीट है, ठीक है। तो उस तरीके से कम्पेटेंट आप याद करते हो। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ इंसान, ऐसे कहते हैं ना, ये चीज़ें काफ़ी दिनों से मेरे पास हैं, तो उसे कहते हैं ड्यूरेबल, यानी जो चीज़ें टिकाऊ हो, जो चीज़ें हमारे पास काफ़ी टाइम से हो, तो उसे कहते हैं। या फिर कोई चीज़ें जो हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ड्यूरेबल। तो ये हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। आगे मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देख कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रुगल या फिर फ्रुगैलिटी की, ठीक है। तो ये जो फ्रुगल वर्ड है ये है हमारा एडजेक्टिव, एंड फ्रुगैलिटी जो वर्ड है ये हमारा नाउन। अब नाउन आप ऐसे याद कर सकते हो जिससे लास्ट में ITY होता है, वो नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका हिंदी में मतलब होता है अल्पव्ययी। अल्पव्ययी मतलब हो जाता है कि जो मतलब इस तरीके का जो इंसान हो, जो बिल्कुल कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छी से सारी चीज़ों को मैनेज करता हो, जो अपने पैसों को लेकर, इसमें मेनली ये पैसों पर डिपेंड, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना चतुर इंसान, क्लेवर है वो, बिल्कुल चालाक है अपनी चीज़ों को लेकर, वो समझदार इंसान है, उस टाइप के इंसान को कहते हैं, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स है वो है इकोनॉमिकल यानी किफ़ायती। मीनिंग अगर देखें तो स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल विथ रिगार्ड टू मनी और फूड, यानी किससे रिलेटेड है, यह है पैसों और भोजन, ठीक है, यानी भोजन और पैसों से रिलेटेड है। फ्रुगल मतलब हो जाता है कि जब कोई इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हो, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने पैसों को लेकर बचत करता है, उसे कहते हैं हम फ्रुगल, ठीक है। इकोनॉमिकल इसका हो जाएगा सिनोनिम, जिसका मतलब होता है किफ़ायती, ठीक है। यानी आप फ्रुगल को इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखता हो, तो वो उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अगर इसके हम एंटोनिम्स की बात करें, एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट मतलब हो गया फिजूल खर्ची। आप इसे कैसे याद कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा, कोई भी चीज़ें अगर हम एक्स्ट्रा में ख़रीदते हैं तो मतलब उसमें हम अपने पैसे वेस्ट करें ना, तभी तो हम वो चीज़ें एक्स्ट्रा में रखते हैं अपने पास। तो इस तरीके से आप रख सकते हो याद कि जैसे एक्स्ट्रावैगेंट कोई भी चीज़ें हो ना, अगर कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा खरीदते हैं तो उसका मतलब हो गया कि हम वो चीज़ें फिजूल में ही जा रही है, ठीक है। प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची ही होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ें प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची। नेक्स्ट है जेनरोसिटी मतलब उदारता, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं वो बड़ापन होता है, वो दिखाते हैं कि वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं वो लोग, तो उनमें क्या होता है, जेनरोसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लग्जरी। लग्जरी मतलब विलासिता, मतलब जो लग्जरी लाइफ जीते हैं जो लोग, तो उनका फिजूल खर्ची तो होता है। एक नॉर्मल लाइफ और एक लग्जरी लाइफ में अंतर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें पैसों का भी अंतर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगन्स, जो कि यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा वैगन से आप याद रख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जो वर्ड्स, टोटली मैंने अभी तक यहाँ पे 3 वर्ड्स करवाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। मतलब नियरेस्ट मीनिंग मतलब हो गया जो कि सिनोनिम होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर अपोजिट मीनिंग या फॉरेस्ट मीनिंग दिया जाता है तो वो हो जाता है एंटोनिम, बट यहाँ पे नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट मीनिंग दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है सिनोनिम। क्वेश्चन क्या कहता है, डुबिशियस का हमें बताना है
नियरेस्ट मीनिंग, यानी हमें इसका सिनोनिम बता दें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डुबिशियस अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो कि डाउटफुल में हो, ठीक है, डाउटफुल हो, ठीक है, उसे कहते हैं, यानी जो संदिग्ध इंसान होता है या फिर जिस पर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते, डाउटफुल इंसान होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमें सिनोनिम बताना है तो वो हो जाएगा डाउटफुल, क्योंकि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। अब बाकी बचे जो 3 ऑप्शंस है, सर्टेन मतलब होता है जो कि डाउटफुल नहीं होता, मतलब सर्टेन इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका मतलब हो जाता है जो कि निश्चित इंसान या कोई पक्का इंसान वादे वाला होता है ना, उसे कहते हैं सर्टेन। ट्रस्ट वर्दी भी आपको समझ में आ रहा है, ट्रस्ट से मतलब कि ये भी भरोसेमंद इंसान होता है। ऑब्वियस मतलब हो जाता है स्पष्ट या फिर किसी साफ, जो साफ साफ वर्ड्स में अपनी बातों को कह देता हो। ऑब्वियस मतलब कि जो साफ चीज़ें होती है, साफ इंसान होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एंटोनिम बताना है, इसका डुबिशियस का ही एंटोनिम बताना है, ठीक है। अब यहीं पर एंटोनिम की जगह हमें यहाँ पर अपोजिट मीनिंग भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि या तो अपोजिट मीनिंग पूछे या डायरेक्ट वो एंटोनिम बोल देता है, तो वो आपको याद रखना है। डुबिशियस मतलब क्या है, जो डाउटफुल इंसान होता है, ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी। तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा जो ऐसा इंसान जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं सर्टेन, ठीक है, भरोसेमंद इंसान को कहते हैं, ठीक है। डाउटफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्केप्टिकल का अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब होता है, ये भी इसका मतलब सिनोनिम हो जाएगा जिस पर हम संशय होता है, यानी जिस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, जिस पर हमें शक होता है, उसे कहते हैं। अनसर्टेन मतलब भी इसका एंटोनिम, इसका सिनोनिम ही हो जाएगा डुबिशियस का। अनसर्टेन जो है वो सिनोनिम, यानी ये भी सिनोनिम, ये जो तीनों है ना, ये सिनोनिम है, ठीक है। बस डाउटफुल, स्केप्टिकल और अनसर्टेन ये इसके सिनोनिम है, और बस सर्टेन जो है वो इसका एंटोनिम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि है नियरेस्ट मीनिंग पूछा है हमसे, यानी सिनोनिम पूछा गया है किसका, फीबल का। ये भी अभी हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था। फीबल मतलब क्या होता है, ये होता है जैसे कोई वीक इंसान होता है, ठीक है, यानी जो कोई कमज़ोर इंसान होता है, तो उसके लिए हम फीबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें हमारा पूछा गया सिनोनिम, यानी सेम वर्ड सेम हमें बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेगिल, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा फ्रेगिल। फ्रेगिल मतलब ये होता है कि जो कोई नाजुक हो या कोई जो वीक इंसान होता है, उसे ही कहते हैं, ठीक है। अब डेलिकेट मतलब क्या होता है, डेलिकेट मतलब होता है जब कोई चीज़ इसे वैसे तो कोमल के वर्ड्स में लिया जाता है, लाइक इसे भी हम वीक में ही डाल सकते हैं, बट ये वीक वैसे पर्सन पर बेस्ड नहीं होता, ये जैसे कोई ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी पर ये बेस्ड होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेलिकेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रूबस्ट की। रूबस्ट मतलब हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्रेव कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान होता है ना, उसके लिए कहते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें माइटी, माइटी भी हो जाता है ब्रेव या फिर शक्तिशाली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये भी ब्रेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, फ्रेगिल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या बताना है, इसमें हमें एंटोनिम बताना है किसका, फीबल का ही एंटोनिम बताना है। फीबल अभी हमने देखा था कि इसका मतलब होता है जो वीक इंसान हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी हमने डेलिकेट अभी हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं फिथरेट की। फिथरेट क्या होता है, फिथरेट होता है मतलब कोई चीज़ें जब सूख जाती है ना, सूखा हुआ कह सकते हैं इसे एक टाइप से, जैसे जो चीज़ें सूख जाती हैं उनके लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेल की। फ्रेल होता है जो कि शारीरिक रूप से, मतलब जो हमें फिजिकली जो होता है कमज़ोर, ठीक है, उसे कहते हैं। तो ये तो फ्रेल जो कह सकते हैं, फ्रेल इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बट एंटोनिम पूछा है तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो इस टाइप में वैसे तो मतलब मैंने नहीं देखा इस टाइप से में अगर पूछा जाता हो, बट ऐसे कई बार जैसे 2 टाइप्स मैंने आपको दिखाए, एंटोनिम और सिनोनिम किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा मैंने एक सेंटेंस के तौर पर ये क्वेश्चन लिया कि काफ़ी बार जैसे अब आ भी सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखें, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्कोप्स स्टोरीज आर फेमस एग्जाम्पल ऑफ फैबल। तो सबसे पहले तो इसमें आपको फैबल की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ फैबल, यानी फैबल की जो है उसमें मीनिंग इसमें पूछा गया है कि फैबल मतलब होता क्या है। अब जैसे इसमें ये जो स्टोरी के बेस्ड पर ये पूछा गया है ना, जैसे फैबल मतलब इसमें होता है कि जैसे कोई चीज़ें कोई मॉरल लेसन्स के बारे में इसमें बात किया जाता है, ठीक है, मॉरल लेसन के तौर पे। जैसे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है अ लॉन्ग हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक अबाउट रियल एशियंट वॉर्स, a short story typically with animals as characters conveying a moral, a scientific research paper with proven mathematical data, a modern news report about
करंट पॉलिटिकल इवेंट्स। जो फैबल होता है ना, फैबल का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा, फैबल होता है, इसको कहते हैं कि जैसे कोई मॉरल लेसन होता है ना, मॉरल लेसन को कहते हैं फैबल, ठीक है। यानी अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो इसे हम कह सकते हैं नीति, ठीक है, इसे कहते हैं फैबल। तो ये होता है अ शॉर्ट स्टोरी टाइपिकली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर कन्विंग अ मॉरल, ठीक है, इसे कहते हैं फैबल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राइट। इस टाइप से वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 टाइम्स एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि आ सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को अगर करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मीनिंग, हमें इसे एंटोनिम बताना है। फ्रुगल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले इसका मीनिंग हमें जाना होगा कि फ्रुगल होता क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप एंटोनिम बता लोगे। इसका मतलब होता है कि जो इंसान कम खर्चा करता हो, कम खर्चा करने वाला इंसान, ठीक है, जो मतलब अपनी बचत को ज़्यादा करता हो, ठीक है, वो होता है, ठीक है, कम खर्चा करने वाला इंसान। तो ये हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था एक्स्ट्रावैगेंट। एंटोनिम बताना है यानी उल्टा एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रा से ही आपको याद आ रहा होगा कि एक्स्ट्रावैगेंट मैंने आपको याद करवाया। जब कोई भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो मतलब हम ज़्यादा खर्चे करते हैं, ठीक है ना, फिजूल खर्चे जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्रिफ्टी, तो इसका मतलब होता है, ये भी होता है किफ़ायती, मतलब कम खर्चा करने वाला, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिकल एंड स्ट्रिंगी, ठीक है, तो ये भी हो जाता है किफ़ायती में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी हमें क्लोजेस्ट, देखो क्लोजेस्ट मीनिंग का मतलब हो गया हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। फ्रुगल मतलब अभी हमने पढ़ा था कि फ्रुगल मतलब हो जाता है कम खर्च करने वाला, ठीक है, जो बचाता हो अपने पैसों को, ठीक है। तो थ्रिफ्टी मतलब हो जाता, अब इसमें जो इसका अगर हमें बताना क्या है, इसका हमें बताना है सिनोनिम यानी कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब होता है जो कि समझदारी से अपने पैसों को खर्च करता हो, यानी बचा कर खर्च करता हो, उसे कहते हैं थ्रिफ्टी, ठीक है। और वेस्टफुल से आपको समझ में आ रहा है, जो पैसों को वेस्ट करता हो उसे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं जेनरस मतलब हो जाता है जैसे कोई इंसान जब उदार होता है ना, उदार या दानी, तो इसे हम इसके एंटोनिम में बात कर सकते हैं, ठीक है। किसका, हाँ, इसके एंटोनिम में बात कर सकते हैं, क्योंकि फ्रुगल मतलब हो जाता है कि ये है हमारा कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम। वेस्टफुल ये भी इसका एंटोनिम में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो थ्रिफ्टी हो जाएगा। वेस्टफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। जनरस इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंड लविश की मैं बात करूँ, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि इनका मतलब हो जाता है ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, और फ्रुगल मतलब होता है कम खर्च करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रिफ्ट, ठीक है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो मैंने एक एक क्वेश्चन सब में ऐसे रखा हुआ है। इन द सेंटेंस बाय लिविंग अ फ्रुगल लाइफ स्टाइल, फ्रुगल मतलब हमने अभी पढ़ा कम खर्च करने वाला, ठीक है। फ्रुगल लाइफ स्टाइल का मतलब क्या हो जाए, जो इंसान कम खर्च करके बचाता हो, जो अपने पैसों को कम खर्च करता। बाय लिविंग अ फ्रुगल लाइफ स्टाइल शी मैनेज टू सेव इनफ मनी टू बाय अ हाउस, यानी उसने इनफ मनी को सेव कर लिया। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रुगल, फ्रुगल का मीन क्या है, स्पेंडिंग मनी केयरलेसली और लग्जरी आइटम्स, नहीं, क्योंकि इसका अभी हमने पढ़ा कि ये है मतलब जो कम पैसे खर्च करता हो, जो बचाता हो, ठीक है। बीइंग केयरफुल एंड इकोनॉमिकल विद मनी और फूड, बिल्कुल यही अभी हमने आगे पढ़ा था, जो मैंने जब आपको वर्ड्स करवाए थे, यानी जो केयरफुल हो, जो इकोनॉमिकल अपनी कंडीशन को देखता हो, किस पर, मनी और फूड पर, ठीक है। हैविंग अनलिमिटेड वर्थ और रिसोर्सेज, नहीं, वो हैविंग मतलब हो जाता है लेता है, नहीं लेता ऐसा। बीइंग एक्सट्रीमली पुअर और अनेबल टू अफोर्ड फूड, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब हो गया बीइंग केयरफुल एंड इकोनॉमिकल विद मनी और फूड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन है ये। इन द सेंटेंस ही गेव अ डुबिशियस एक्सप्लेनेशन फॉर हिज सडन एब्सेंस, व्हाट डज द वर्ड डुबिशियस एम्प्ली, यानी इसका मीनिंग क्या है। द एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डुबिशियस मतलब क्या हो। डुबिशियस मतलब हो जाता है, हम कहते हैं ना, कोई किसी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, या कोई भी चीज़ें जब संदिग्ध होती हैं, मतलब डाउटफुल, ठीक है। आप इसे डुबिशियस मतलब, डुबिशियस से ही हमें समझ में आ रहा है डाउटफुल इंसान, ठीक है। तो यानी ऑप्शन क्या कहता है, द एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी क्लियर, हो ही नहीं सकता, जब डाउटफुल है तो मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हो सकता। द एक्सप्लेनेशन वॉज सस्पिशियस एंड हार्ड टू बिलीव, बिल्कुल सस्पिशियस होगा, हार्ड टू बिलीव होगा, हम उस पर जल्दी बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन वॉज हाईली डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव, नहीं हो सकता। द एक्सप्लेनेशन प्रूव्ड दैट ही वॉज टेलिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नहीं बोलते वो,
डुबिशियस मतलब हो गया जो बहुत ही मतलब डाउटफुल इंसान होते हैं जो सच नहीं बोल सकते, तो ये हो जाएगा द एक्सप्लेनेशन वॉज सस्पिशियस एंड हार्ड टू बिलीव। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। उससे पहले मैंने आपको मीनिंग समझाई। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, आप लोगों को भी पता होगा किस हिसाब से, मैंने ये भी बता दिया कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ, अगर कोई चीज़ें रह गई हो जो आपको ना समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं रिप्लाई खुद कर दूँगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि किस तरीके से पढ़ाना है आगे, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और बाकी अगर नहीं देखा तो मेरा चैनल विंग्स ऑफ शी जाके देख लेना। ठीक है, सर्च करना विंग्स ऑफ शी, उस पर भी मैंने सारी चीज़ें अपलोड की हुई है। और ये जो वीडियो है ये जिस चैनल पे एस्पिरेंट संजू पर अपलोड की जा रही है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।